पालम एयरपोर्ट से उतरेंगे उनका रास्ता यही होने वाला है भारत मंडपम तक पहुंचने का। बहुत शानदार और खूबसूरत तरीके से अब दिल्ली को सजाया गया है और ये खूबसूरती क्या ऐसी है। अभिषेक एक बार हमारे दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए बताइएगा, क्योंकि आप पालम एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक के अगर सफर तय करेंगे तो रास्ते भर में आपको ऐसी ही खूबसूरत सड़क नजर आएगी, ऐसे ही फाउंटेन्स आपको नजर आएंगे और साथ ही ये वो तमाम राष्ट्रीय ध्वज जिनके पहुंचने वाले हैं उन देशों के झंडे आपको सड़कों पर लगे हुए नजर आएंगे। और भारत अब इस मेजबानी के जरिए ये संदेश दे रहा है कि आने वक्त भारत का होगा और भारत कैसे वसुधैव कुटुंबकम की इस नीति के साथ, इस ध्येय वाक्य के साथ जब वैश्विक पटल पर आगे बढ़ेगा तो भारत नेतृत्व करेगा उन तमाम विश्व के देशों का जो भारत को कहीं ना कहीं से हमेशा से भारत को फॉलो करते रहते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की आध्यात्मिक विरासत, इन सभी विरासतों को जो कहीं ना कहीं से फॉलो करते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, दरअसल ये दिल्ली का कैंट इलाका है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर ही पालम एयरपोर्ट और पालम एयरपोर्ट से जब आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सीधा आप भारत मंडपम की तरफ रुख करेंगे, उन तमाम होटल्स का रुख करेंगे जहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे, तो दिल्ली को कुछ इसी खूबसूरत तरीके से ही सजाया गया है। अभिषेक एक बार अगर आप जूम करके दूर सड़क की तस्वीरें दिखा पाइए, क्योंकि ये फाउंटेन है, अगर सामने आप नजर डालें तो G20 में डेलीगेट्स का स्वागत करते ये पोस्टर और इन पोस्टरों को पीछे ये बड़े बड़े खूबसूरत से जो फव्वारे आपको नजर आ रहे हैं, ये फव्वारे उन राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब वो भारत की सरजमी पर अपना कदम रखें, जब वो भारत के सरजमी पर दस्तक दें, तो इस मेजबानी और इस स्वागत को देखकर वो दंग रह जाए। और अब सुजाता जब यहां से वापस अपने वतन लौटे तो इन तस्वीरों के साथ लौटे, इस खूबसूरत स्वागत के साथ लौटे और ये तस्वीर पूरे विश्व तक जानी चाहिए कि जब भारत मेजबानी करता है, जब भारत स्वागत करता है, जब भारत किसी को गले लगाता है, तो वो तस्वीर कितनी अद्भुत होती है, अलौकिक होती है। और वो तस्वीर ये संदेश पूरे विश्व में देती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली पूरी तरह से सच कर तैयार है। जो तैयारियां सुजाता अब तक की जा रही थी, वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सड़कें आप देखिएगा बिल्कुल साफ आपको नजर आएंगी। ये सड़क जिन सड़कों से तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष गुजरेंगे, अभिषेक अगर आप जूम करके हमारे दाहिनी तरफ दिखा पाइए, अभी भी सड़कों पर सफाई का काम जो है वो जारी है। इन तमाम सड़कों पर अब लगातार जो है वो सफाई की जा रही है और सफाई सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे विश्व में भारत अपनी एक अलग छवि को उकेर रहा है, उस छवि को और ज्यादा बल मिले, उस छवि को और ज्यादा शक्ति मिले। इन तस्वीरों के जरिए ये भारत प्रदर्शित करना चाहता है और सुजाता वाकई प्रदर्शित कर भी रहा है, क्योंकि आप पूरे दिल्ली का, चाहे सेंट्रल दिल्ली का इलाका हो, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं भारत जो विश्व गुरु बनने की बात कहता है उसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत यादें लेकर यहाँ से विदेशी मेहमान जाने वाले। गायत्री का रुख कर लेते हैं, शांग्रीला होटल के पास है। गायत्री, जिन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे, कोई जानकारी मिल पाई, कैसी व्यवस्थाएं की गई है, आसपास सुरक्षा कैसी रहेगी? बिल्कुल, देखिए अनूप, इस वक्त हम यहाँ शांग्रीला के बाहर मौजूद है। मैं पहले चाहूंगी कि तस्वीरें जरा दिखाइए। शांग्रीला वही होटल जहाँ ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ठहरने वाले हैं, इसके अलावा जर्मन चांसलर और आप शोज भी यहीं पर ठहरने वाले हैं। और ठीक होटल के सामने किस तरीके की व्यवस्था है, देखिए बड़े बड़े ये जो बैनर आपको दिखाई दे रहे हैं G20 के, वो आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीछे फाउंटेन आप देख सकते हैं और लगातार यहाँ से तमाम जो विदेशी मेहमानों की जो गाड़ियां हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लगातार सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि ये तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी में कहीं कोई चूक ना हो जाए, उसका खास ख्याल रखा गया है। लगातार सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो कदम है वो उठाए गए हैं और बार बार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस सब के बीच ये शांग्रीला की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर इंतजाम किया गया है विदेशी मेहमानों के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव ये परंपरा रही है भारत की। और भारत की संस्कृति के तहत ये जो तमाम इंतजाम किए गए हैं कि जब मेहमान यहाँ भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो कैसे भारत सत्कार करना जानता है, कैसे भारत अपने जो मेहमान है उनको देव स्वरूप मानता है और कैसे उनके स्वागत और सत्कार
के लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं, उसकी झलक जब यहाँ पर विदेशी मेहमान पहुंचेंगे तो साफ तौर पर उनको ये देखने को मिलेगा। तकरीबन 43 कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो यहाँ पर पहुंचने वाले, जिसमें 19 मेंबर स्टेट हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जिनके हेड भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, डिप्लोमैट्स भी यहाँ पर आएंगे, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए ये जो शांग्री-ला होटल है उसके ठीक सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब विदेशी मेहमान यहाँ से गुजरेंगे तो उनको एहसास होगा कि ये भारत की हरियाली है, उनको दिखाई देगा कि कैसे भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव की तरह के तहत उनके स्वागत के लिए हर तरफ से सजावट की गई है। पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है, दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है। और ये तो दिन का मौका है जब तमाम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए जब रात का वक्त होगा, ज्यादातर जो बैठकें हैं वो उस टाइम पर होंगी, तब किस तरीके से तो हमारे तमाम सहयोगी तैयारियां दरअसल दिखा रहे हैं कि किस तरह से सज धज कर तैयार है पूरी तरह से दिल्ली उन मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखें तो चप्पे चप्पे पर वो पहरा है। और ऐसा ही एंटी रॉयट व्हीकल जो है विक्रांत वो लॉन्च किया गया है पुलिस की तरफ से। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन की ये रिपोर्ट।